हेलो फ्रेंड्स। तो आज से मैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक और नया तरीका शुरू कर रहा हूँ। अभी तक आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं ग्रामर के बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाता हूँ और एक-एक वर्ड्स को लेकर उसके मीनिंग समझाया मैंने, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बनाए हैं। शॉर्ट वीडियोस में ये रील्स में बनाता हूँ मैं। आज से जो मैं नया इसमें मेथड ऐड करने जा रहा हूँ, वो होगा एक दिए गए पैसेज को पढ़कर उसको समझना। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी में एक पैसेज दिया रहता है, उसको पढ़ के, समझ के और उसमें से दिए गए क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि दिए हुए पैसेज को हम पढ़ के अच्छी तरह से समझें, तभी हम सही आंसर निकाल सकते हैं उसमें से। लेकिन जितने भी स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड ऑनलाइन यूट्यूब पे या किसी भी तरह का कोर्स होता है, उसमें बस फ़ोकस किया जाता है, आपको एक खर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि वो स्पोकन इंग्लिश तो बाद में काम आएगा, इंटरव्यू क्लियर करने में। लेकिन उस इंटरव्यू तक पहुँचने के पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है रिटन, उसको क्लियर किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, इंटरव्यू तक नहीं पहुँच सकते। तो स्पोकन तो इम्प्रूव करना ही है, डेफ़िनिटली करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब नहीं करना है, वो वीडियोज़ गलत हैं। जो स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं, वो लोग गलत सिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग भी सही सिखा रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ स्पोकन पे काम करने से आपके एग्ज़ाम्स नहीं निकलेंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होगी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश को पढ़ के, समझ के उसके आंसर्स ढूँढना। तो हम क्या करेंगे, एक-एक कोई भी स्टोरी या न्यूज़ आर्टिकल, कहीं से भी कुछ भी एक पैसेज लेके मैं पढ़ के उसको समझा के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला स्टोरी मैंने लिया है, ऐसे ही रैंडमली उठाया है, जस्ट गूगल किया, से मुझे ये दिख गया। हम सबने बचपन से इसके बारे में सुना है, पढ़ा है। द रत्नास ऑफ समुद्र मंथन। जब समुद्र को मथा गया था, समुद्र का मंथन हुआ था, तो उसमें से बहुत तरह-तरह के रत्नास निकले थे, रत्न निकले थे। इंग्लिश में रत्नास कहते हैं, हिंदी में रत्न। तो आइए अब इसको डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। समुद्र मंथन और द चर्निंग ऑफ द ओशन। चर्निंग का मतलब होता है मथना, मंथन करना। ओशन मतलब समुद्र, तो इसी चर्निंग ऑफ द ओशन को समुद्र मंथन कहते हैं। समुद्र मंथन और द चर्निंग ऑफ द ओशन इज वन यूनिक ओकेजन। यह एक बहुत ही यूनिक ओकेजन है। ओकेजन मतलब एक ऐसी कोई घटना हुई हो, चाहे ऐसा अवसर बना हो। यूनिक मतलब बहुत ही दुर्लभ, जो बहुत इकलौता वैसा। तो समुद्र मंथन जो था, उसका चर्निंग ऑफ द ओशन जो था, वो बहुत ही एक दुर्लभ घटना थी। इंसान के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ना उसके बाद कभी ऐसा हुआ। So, Samudra Manthan or the churning of the ocean is one unique occasion when the Devas and their arch nemesis का मतलब होता है मुख्य शत्रु, जो बिल्कुल कट्टर दुश्मन जिसको कहते हैं। तो देव जो थे, उनके कट्टर दुश्मन थे असुर। देवास एंड देयर आर्च नेमेसिस द असुरास यूनाइट फॉर एन इम्पॉर्टेंट रीजन। यूनाइट का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्र होना, किसी एक काम को करने के लिए एक जगह आना, एक साथ मिलना। इम्पॉर्टेंट रीज़न, मुख्य कारण। जो समुद्र मंथन था, एक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण था, बहुत ही मुख्य कारण था। वो हम आगे जानेंगे क्यों मुख्य था, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट था ये समुद्र मंथन। फिलहाल ये जानते हैं कि देवास
और असुराज, देव और असुर जो थे वो इकट्ठा हुए एक जगह इस काम को करने के लिए। द चर्निंग ऑफ द ओशन वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ कर्स बाय सेज दुर्वासा। ये जो समुद्र मंथन हुआ था, इसके पीछे की कहानी ये है, ये क्यों हुआ। ये एक व्यक्ति, एक संत थे, एक साधु थे, एक ऋषि मुनि कह लीजिए। सेज मतलब होता है संत, साधु, ऋषि, मुनि। तो मुनि दुर्वासा जो थे, ऋषि दुर्वासा, उनके एक श्राप के कारण, कर्स मतलब होता है श्राप, उनके एक श्राप के कारण वहां से ही इस समुद्र मंथन की स्टोरी शुरू हुई, वहां से इसका कारण जन्मा। आगे चल के हम जानेंगे कैसे क्या हुआ। वंस ही ऑफर्ड अ गार्लैंड टू इंद्रा। एक बार उन्होंने, इसने, सेज दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि, सेज मतलब ऋषि होता है, मुनि, संत, साधु। तो एक बार उन्होंने क्या किया, जो देवों के राजा थे, किंग ऑफ देवास, इंद्रदेव, उनको एक गार्लैंड, गार्लैंड होता है माला, ऑफर किया, प्रस्तुत किया। इंद्रा एक्सेप्टेड द गार्लैंड एंड शोड हिज हैप्पीनेस। भगवान इंद्र ने उस गार्लैंड को, उस माला को स्वीकार किया। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार, स्वीकार किया और शोड हिज हैप्पीनेस, अपनी खुशी व्यक्त की, अपनी खुशी दिखलाई। शोड मतलब दिखलाना, व्यक्त करना, हैप्पीनेस मतलब खुशी। पुटिंग द गार्लैंड ऑन हिज एलिफेंट एरावता एज एन ऑर्नामेंट। उनका एक हाथी था, बहुत ही प्रमुख हाथी था, हाथियों का राजा था वो, जैसे कह लीजिए एरावत। उसके गले में उस माला को उन्होंने एक आभूषण की तरह डाला। ऐरावता इरिटेटेड बाय द सेंट ऑफ द गार्लैंड। तो हुआ क्या, जो ऐरावत हाथी था वो गार्लैंड, माला के सेंट की वजह से, उसके खुशबू की वजह से, उसमें उस माला के फूलों में से जो गंध आ रही थी उसकी वजह से इरिटेट हो गया। इरिटेट होना मतलब चिढ़ जाना, चिढ़ गया वो। अब जानवर है, किसी भी कभी कभी सुगंध दुर्गंध की वजह से वो लोग इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो वही हुआ। ऐरावता, irritated by the scent of the garland, picked it with his trunk and threw it on the ground. वो उस माला के खुशबू की वजह से इरिटेट होकर उसने क्या किया, उसने सूंड से उसको उठाया। picked it with his trunk. ट्रंक मतलब होता है सूंड, हाथी का जो सूंड होता है। पिक मतलब उठाना। उसने अपने सूंड से उठाया और जमीन पर, ग्राउंड मतलब जमीन, थ्री मतलब फेंक दिया। थ्रो से बना है थ्री। ये जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो देखेंगे हर वर्ब के एक से ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं। थ्रो, थ्री, थ्रीन, तो यहाँ पे हमने थ्री यूज़ किया। उसने अपने सूंड से उठाया उस माला को और जमीन पर फेंक दिया। दुर्वासा वॉज फ्यूरियस एंड कर्स्ड इंद्रा एंड द देवास टू लूज देयर किंगडम, पावर एंड ग्लोरी। दुर्वासा जो ऋषि थे, इस पूरी घटना से उन्होंने इंद्र को माला गिफ्ट किया बड़ी खुशी से। इंद्र ने भी बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उनके हाथी ने उससे उसको जमीन पर फेंक दिया। इस पूरी घटना से जो ऋषि दुर्वासा थे वो काफ़ी फ्यूरियस हो गए। फ्यूरियस होने का मतलब गुस्सा होना। एंड कर्स्ड इंद्रा, और इंद्र को श्राप दिया, और देवों को भी, इंद्र को भी, और जो और दूसरे देवतागण थे वहाँ पे उनको भी श्राप दिया कि वो अपना किंगडम यानी साम्राज्य, पावर यानी ताकत, और ग्लोरी यानी यश, महिमा, ये सारा कुछ खो बैठेंगे। तो ये कारण था, यहाँ से जन्म हुआ उनके गुस्से का। और फिर यही आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से समुद्र मंथन का कारण बना।
तो दोस्तों एरावत हाथी कुछ इस तरह का दिखता था। उसके बहुत सारे सूंड थे, बहुत सारे उसके दांत थे। कहा जाता है कि 6 सूंड थे, 6 दांत। बहुत स्पेशल हाथी था वो। एज अ रिजल्ट, इंद्राज माइटी वाहना इंस्टेंटली वेंट इनटू ऑब्लिवियन। तो ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से क्या हुआ, जो इंद्र का वाहन था ऐरावत, वो सब कुछ भूल गया। ऑब्लिवियन का मतलब होता है भूल जाना, गुमनामी में चले जाना। या तो लोग आपको भूल जाए या आप लोगों को भूल जाए, कुछ ऐसा हुआ। बेसिकली ऐरावत अपना पूरा मेमोरी उसका चला गया, याददाश्त चली गई। ऐसा माना जाता है कि हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है। इन जनरल किसी भी हाथी की, अगर हम इन जनरल बात करें, आम भाषा में बातचीत करें, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे, अगर जानवरों में सबसे याददाश्त किसी की तेज है तो वो हाथी। तो यहाँ पे यही हुआ कि जिस तरह से देवी देवताओं के शक्तियाँ चली गईं, धन चला गया, वैभव चला गया, उसी तरह से हाथी का जो सबसे ताकतवर चीज़ था, उसका याददाश्त, वो चला गया। फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा भी हर एक जानवर का ब्रेन कितना डेवलप्ड है वो भी मैटर करता है। किसी भी जानवर का मस्तिष्क कितना विकसित, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हाथी का सबसे ज़्यादा विकसित, याददाश्त सबसे ज़्यादा तेज होती है। और वही चीज़ दुर्वासा ऋषि के श्राप से चली गई। इंद्राज माइटी वाहना, माइटी मतलब होता है कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा हो। तो जो ऐरावत हाथी था वो बहुत विशालकाय और विशाल। इंद्राज माइटी वाहना इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, तुरंत उस श्राप की वजह से वो उसकी याददाश्त चली गई। लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, could no longer stay in the same realm as the devas and parted ways with her consort Vishnu. लक्ष्मी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि धन की देवी है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब धन, गॉडेस मतलब देवी। लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, कुड नो लॉन्गर स्टे इन द सेम रेल्म। रेल्म का जैसा मैंने पहले बताया था, लोक, कहते हैं तीनों लोकों में, धरती लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक। तो उसी तरह से देवलोक में, इंद्रलोक में धन की लक्ष्मी वहाँ पे नहीं रही। ऋषि देव, वो ऋषि के वजह, श्राप की वजह से, दुर्वासा दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से। एंड पार्टेड वेज विथ हर कंसॉर्ट विष्णु। कंसॉर्ट मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ। पार्टेड वेज का मतलब है रास्ते अलग अलग कर लिए। पार्टेड का मतलब होता है अलग कर लेना, वेज का मतलब होता है रास्ते। तो ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से क्या हुआ कि विष्णु से उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए, भगवान विष्णु से। शी मेड द डेप्थ्स ऑफ क्षीर सागर हर न्यू। उन्होंने क्षीर सागर, क्षीर मतलब दूध होता है, दूध का एक सागर हुआ करता था उस समय, उस जमाने में। तो उसकी गहराइयों, डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, उसकी गहराइयों में उन्होंने अपना नया घर बनाया, न्यू। ड्यू टू लक्ष्मीज एब्सेंस इन देवलोक, द देवास लॉस्ट ऑल देयर रिचेस। अब धन की देवी ही चली गई देवलोक से, तो देवों के जितने भी धन, वैभव, शक्ति था, सब कुछ चला गया। एब्सेंस मतलब किसी चीज का नहीं होना। देवी लक्ष्मी वहां पर नहीं थी देवलोक में, तो देवास लॉस्ट ऑल देयर रिचेस। लॉस्ट मतलब खोना, चले जाना किसी चीज का। द ल्यूमिनस चंद्रा adorning Shiva's matted hair disappeared too। जो एक ल्यूमिनस का मतलब होता है प्रकाश देने वाला, बहुत ही चमकता कुछ भी। तो चंद्र जो होता है वो बहुत ही चमकीला होता है, और वो शिवा, भगवान शिव के जटाओं में, मैटेड हेयर मतलब उलझी हुई जटाएं, उसमें एक आभूषण की तरह वो अडॉर्न करता था। अडॉर्न करना मतलब एक आभूषण की तरह रहता था भगवान शिव के जटाओं में। तो वो भी गायब हो गया। वो मतलब होता है भी, डिसअपियर्ड मतलब होता है गायब हो गया। ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से ये सब चीजें होती हैं। ऐरावत अपनी याददाश्त खो देता है, भगवान लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी देवलोक छोड़कर चली जाती हैं।
उसकी वजह से फिर देवताओं के ये सारे धन वैभव वगैरह सब कुछ चला जाता है। और फिर भगवान शिव की जटाओं में, उलझी हुई जटाओं में जो चंद्र रहता था, चमकता हुआ चंद्र, ल्यूमिनस चंद्र, वो भी गायब हो गया। Robbed of their power, the Devas were soon defeated by the Asuras in battle. अपनी शक्तियों से उनको, उनकी सारी शक्तियां लुट गई थी। रॉब्ड मतलब लुटना। देवताओं की सारी शक्तियां लुट चुकी थी, देवर दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से। तो उसकी वजह से हुआ ये कि एक युद्ध में, एक बैटल में से युद्ध, इस युद्ध में असुरों से वो हार गए। डिफीट मतलब हारना। कौन हार गए? देवता। The defeated devatas approached Lord Vishnu for a solution. अब ये हारे हुए देवताओं ने भगवान विष्णु, लॉर्ड मतलब भगवान विष्णु को अप्रोच किया मतलब उनके पास गए फॉर अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के लिए, एक उपाय के लिए। सोल्यूशन मतलब उपाय। Who advised them to churn क्षीर सागर। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? उन्होंने सलाह दिया। एडवाइस मतलब सलाह दिया। क्या सलाह दिया? कि जो क्षीर सागर है, दूध का सागर जो है, उसको आप लोग मंथन करो, उसका मथो उसको। उसमें से, उसको मथने से क्या होगा? अमृत निकलेगा। तो ऑब्टेन अमृत, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, अमृत। और द एलिक्सिर ऑफ इमोर्टैलिटी। अमृत को इंग्लिश में एलिक्सिर भी कहते हैं, एलिक्सिर कहते हैं इंग्लिश में। इमोर्टैलिटी का मतलब होता है अमृत, जो कभी ना मरे। तो अमृत पीने से उन्हें अमृत प्राप्त हो जाता है, वो कभी असुरों को हाथ नहीं मारा जाता। अमृत और एलिक्सिर ऑफ इमोर्टैलिटी वुड हेल्प द देवास रीगेन देयर पावर्स। अमृत के अलावा एक चीज और होती कि उन्हें उनकी सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती देवताओं को, जिससे वो असुरों को फिर हरा सकते। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई इस पूरे समुद्र मंथन में। वो हुआ ये कि द असुरास विलिंगली ऑफर टू असिस्ट देयर हाफ ब्रदर्स। जो असुर लोग थे, उन्होंने विलिंगली मतलब इच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपने हाफ ब्रदर्स को, यानी सौतेले भाइयों, जी हाँ, देवता असुरों के सौतेले भाई थे। ऋषि कश्यप के ही दोनों पुत्र हैं, देवता भी और असुर। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो समुद्र मंथन के लिए अपने सौतेले भाइयों को हेल्प करने के लिए असुर भी सामने आए, स्वेच्छा से सामने। Since they too wanted immortality and invincible powers। क्योंकि वो लोग इसलिए हेल्प करने आए खुद से चल के, क्योंकि उन्हें भी अमरत्व, इमोर्टैलिटी और इनविंसिबल पावर्स मतलब अजेय शक्ति, ऐसी शक्तियां जिसे कोई हरा ना सके। बाई कंज्यूमिंग अमृत, अमृत पीने से उन्हें ऐसी शक्तियां मिल जाती, इसलिए वो लोग भी खुद से आए उसको, उनको हेल्प करने के लिए। माउंट मंदारा वॉज यूज टू चर्न द ओशन। मंदारा नामक एक पर्वत है, माउंट मतलब पर्वत, मंदारा उस पर्वत का नाम था। उसको यूज किया गया था, उसको इस्तेमाल किया गया था समुद्र को मथने के लिए। चर्न मतलब मथना, मंथन करना। विच वॉज केप्ट अफ्लोट इन द ओशन बाई कुर्मा, विष्णुज टर्टल अवतार। तो जो माउंट मंदारा था, मंदारा पर्वत था, उसको समुद्र में आधा बाहर आधा अंदर रखा जा सके, ताकि मथने में उसको यूज़ किया जाए। आप लोग अगर दही किसी ने मथते हुए देखा होगा, तो जो जिस लकड़ी से मथा जाता है, उसका जो हेड होता है वो दही के अंदर होता है, और ऊपर, दही के ऊपर वो छड़ी वाली पार्ट होती है, जिसको हम लोग हाथ पर पकड़ के रगड़ते हैं, तो उससे वो मंथन होता है। तो उसी तरह से इस पर्वत का जो ये मोटा वाला हिस्सा था, जड़ वाला हिस्सा, इसको समुद्र के अंदर रखा गया। जो छड़ी जैसा हिस्सा था उसको ऊपर रखा गया, और इस जो चौड़ा हिस्सा था, इसको समुद्र के तल में ना चला जाए, इसलिए किसी चीज के ऊपर इसको रखा गया था। और वो चीज था विष्णु का कछुआ वाला अवतार। टर्टल मतलब कछुआ, अवतार
आपको पता है भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, उनमें से एक उनका कछुआ वाला अवतार भी था। टर्टल मतलब कछुआ। केप्ट अफ्लोट, अफ्लोट मतलब तैरते रहे, तैरते रहना। केप्ट मतलब रखा गया। माउंट मंदारा was used to churn the ocean, which was kept afloat in the ocean by Kurma, विष्णु's turtle अवतार। माउंट मंदारा को समुद्र मंथन के लिए यूज किया गया था, और उसको पानी में वो आधा ऊपर आधा नीचे रहे, ऐसा सिस्टम करने के लिए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए उसको, जो कछुआ था, कछुए की पीठ पे उसको टिकाया गया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है हमारे पुरानी हिंदू धर्म से जो जुड़ी कहानियां हैं उसके अनुसार। ये कछुआ कौन था? ये भगवान विष्णु जो थे उनका अवतार था, जिसका कि नाम था कुर्मा। द नागा किंग वासुकी, who Shiva wears as a garland, became the churning rope। जो सांपों के राजा थे वासुकी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नागलोक के वो राजा थे, उनको यूज किया गया, उनको इस्तेमाल किया गया रस्सी की तरह। चर्निंग रोप, जो मथने वाली रस्सी होती है, उस तरह से इस्तेमाल किया गया। और इस सांपों के राजा वासुकी को भगवान शिव माला की तरह, गार्लैंड में, पिछली स्लाइड में आपको बताया था, गार्लैंड मतलब माला होता है। तो भगवान शिव के गले में आप लोग जिस सांप को देखते हैं उसका नाम है वासुकी, और वो है नागा किंग, सांपों का राजा, नागों का राजा। तो उसको चर्निंग रोप की तरह, मथने वाली रस्सी की तरह इस पहाड़ के चारों तरफ लपेट दिया गया और इसको वैसे यूज किया गया। सेवरल प्रेशियस आइटम्स, रत्नास, इमर्ज्ड फ्रॉम द कॉस्मिक ओशन। उस समुद्र मंथन से बहुत सारे प्रेशियस मतलब अद्भुत कीमती चीजें निकली, जिनको हम रत्न कहते हैं, इंग्लिश में रत्नास। इमर्ज्ड मतलब निकलना, किसी चीज में से निकलना। कॉस्मिक ओशन, कॉस्मिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, जैसे हमारा ब्रह्मांड बहुत बहुत बड़ा है, कोई था नहीं उसका, कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, कितना बड़ा है, आज तक साइंटिस्ट लोग भी नहीं पता कर पाए। उसी तरह से करोड़ों साल पहले, या जब भी ये समुद्र मंथन हुआ था, उसमें कॉस्मिक ओशन हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि ये धरती वगैरह सब उसी समुद्र में से ही निकला है। वो इतना बड़ा, इतना ब्रह्मांड का जैसा बड़ा एक वो समंदर था। इस पे भी मैं एक अलग स्टोरी लेके आऊँगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि उस समुद्र मंथन में से क्या क्या निकला। सेवरल प्रेशियस आइटम्स, रत्नास, इमर्ज्ड फ्रॉम द कॉस्मिक ओशन। बहुत सारी कीमती चीज़ें, जिन्हें हम रत्न कहते हैं, उस ब्रह्मांडीय समुद्र में से, महासागर में से निकली। विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द देवास, द असुरास एंड द सेजेस। और ये जो रत्न निकले, इनको देवों, असुरों और साधु संतों के बीच में आपस में बांटा गया। तो जो सबसे पहली चीज निकली थी उस समुद्र मंथन में से, वो था हलाहल। लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द हलाहला, हिंदी में हलाहल कहते हैं, इंग्लिश में हलाहला। हम इसे हलाहल ही पढ़ लेते हैं। द हलाहल वॉज अ डेडली पॉइजन that had the potential to destroy all beings in the three realms। हलाहल इतना डेडली पॉइजन था, मतलब इतना खतरनाक पॉइजन था, जहरीला। डेडली मतलब जहरीला, किसी को मृत्यु दे सके, डेड कर सके, ऐसा जहर था, जिसका कि पोटेंशियल मतलब किसी चीज में ताकत का होना, कुछ काम करने का की क्षमता का होना। तो इस हलाहल में इतनी क्षमता थी, ऐसा माना जाता है कि तीनों लोकों, रिल्म्स मतलब लोक, धरती लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, इन तीनों लोकों को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। उसमें रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, असुर,
सभी को ये खत्म कर सकता था, पेड़ पौधे। इतना इसमें, इस पॉइजन में, इस जहर में इतनी ताकत। डिस्ट्रॉय करना मतलब होता है बर्बाद करना, खत्म कर देना। ऑल बींग्स यानी सभी जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, सभी कुछ। 3 realms, realms मतलब लोक, तीनों लोक। None amongst the armies of asuras and devas stepped in to stop the poison from spreading into the universe, as they feared the poison would destroy them too. None amongst the armies of asuras, जो असुरों की आर्मी थी, असुरों की सेना थी, ना तो उसमें से कोई, ना ही देवों की आर्मी से, ना तो देवताओं के की सेना में से। नन अमॉन्ग्स्ट, अमॉन्ग्स्ट का मतलब होता है बहुत सारे चीज़ों के बीच में से, बहुत सारे लोगों के बीच में से, बहुत सारे जीव जंतुओं के बीच में से कोई एक या कुछ। तो ना तो असुरों के सेना में से, ना ही देवों की सेना में से कोई आगे आया उस जहर को, ये जो हलाल है, उसको रोकने के लिए। स्टेप इन मतलब आगे आना, स्वेच्छा से, विलिंगली, टू स्टॉप द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में फैलने से, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, तो ब्रह्मांड में फैलने से रोकने के लिए, टू स्टॉप, ब्रह्मांड में फैलने से रोकने के लिए ना तो असुरों की सेना में से कोई आगे आया, ना ही देवों की सेना में से कोई आया। स्टेप इन मतलब होता है आगे आना, किसी काम को करने के लिए स्वेच्छा से किसी का आगे आना। क्लास में मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई हाथ खड़ा कर देता है कि मैं बताऊंगा, तो उसको कहते हैं ही स्टेप्ड इन टू आंसर द क्वेश्चन। वो आगे आया क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो इनटू द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में फैलने से रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया। एज दे फियर्ड द पॉइजन वुड डिस्ट्रॉय देम टू, क्योंकि उन्हें डर डर फियर मतलब डर होता है, फियर्ड उन्हें डर था कि ये जो जहर है वो उन्हें भी खत्म कर देगा। वुड डिस्ट्रॉय देम टू, टू मतलब भी, देम मतलब उन्हें, खुद को, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, वुड मतलब कर देगा। लॉर्ड शिवा डिसेंडेड फ्रॉम माउंट कैलाश टू कंज्यूम द पॉइजन। भगवान शिव जो थे वो कैलाश पर्वत से, कैलाश माउंट मतलब पर्वत, कैलाश पर्वत से डिसेंडेड मतलब उतरे, वो कैलाश पर्वत से खुद उतरे, टू कंज्यूम द पॉइजन, उस जहर को पीने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि और तो किसी में, पूरे ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं है कि इस जहर को ग्रहण कर सके या रोक सके किसी भी तरह से। लेकिन भगवान शिव को खुद पे विश्वास था कि मैं इसको रोक सकता हूँ, और यही उन्होंने किया, उस जहर को पी लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया। लेकिन उसमें एक चीज़ और हुई कि गॉडेस पार्वती जो थी उनकी पत्नी भगवान शिव की, गॉडेस मतलब देवी, शिवाज कॉन्सॉर्ट मतलब शिव भगवान की पत्नी, यूज्ड हर पावर्स टू स्टॉप द हलाहल इन शिवाज थ्रोट। उन्होंने देखा कि भगवान शिव ये पूरा जहर पी रहे हैं, तो उनको ये डर आ गया कि कहीं मेरे पति को कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई और भगवान शिव के गले में, थ्रोट मतलब गला, भगवान शिव के गले में उस हलाहल जहर को रोक दिया, उन्होंने उसे आगे नहीं जाने दिया शरीर में। एंड एज अ रिजल्ट हिज थ्रोट टर्न ब्लू, और उसी के कारण, उस जहर को उसके उनके गले में ही रोक देने के कारण, भगवान शिव के गले में रोक देने के कारण उनका गला जो है वो ब्लू पड़ गया, नीला पड़ गया। दस ही केम टू बी कॉल्ड नीलकंठ, और यही कारण है कि हम भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं, क्योंकि उनका गला नीला है। गला नीला क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जहर, हलाहल को उन्होंने वहाँ पे रोक के रखा हुआ। थैंक यू गाइज। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इस स्टोरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। हम
जानेंगे कि उस समुद्र मंथन में से और क्या-क्या चीज़ें निकली। टोटल 14 चीज़ें निकली, 40। उन सभी को एक-एक करके हम जानेंगे। आपको पैसेज पढ़ने में मज़ा आएगा। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप खुद से भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने घर पर या जहाँ भी आप चाहें। कोई भी बुक, न्यूज़पेपर, कोई स्टोरी बुक कुछ भी लेकर और एक एक छोटा-सा पैराग्राफ लेके स्टार्ट कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पैराग्राफ या पैसेजेस जो हैं, उनको पढ़ के समझ के उनमें से आंसर ढूँढ के निकाल सकें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। थैंक यू।